हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे थे एनसीईआरटी बुक से। तो हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट किए हैं। तो आज मैं क्वेश्चन 26 से शुरू कर रहा हूँ। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 26। वी हैव एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी बुक। टॉपिक नेम इज ज्योमेट्रिक progression. Question is, insert two numbers between 3 and 81. Between 3 and 81, so that the resulting numbers are in GP. बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमने एपी में भी किया था, जिसमें हमने बोला था इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन द टू गिवन नंबर्स सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन एपी। तो आज क्वेश्चन में रिजल्टिंग सीक्वेंस इज गिवन टू बी इन जीपी। अगर रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होगी तो हम बता चुके हैं जो बीच वाले नंबर इंसर्ट करते हैं वो अर्थमेटिक मीन होते हैं। अगर आप दो नंबर्स के बीच में आप कुछ नंबर्स इंसर्ट करते हो और रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी में हो, तो बच्चों जो नंबर आप इंसर्ट करते हो वो आपके होते हैं ज्योमेट्रिक मीन, जिसे आप शॉर्ट में जीएमवी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन है, वी हैव टू इंसर्ट टू नंबर्स। लेट हमने अर्थमेटिक मीन में नंबर इंसर्ट किए थे A1, A2 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो हमने सपोज कर लिया G1 एंड G2 बी टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन कौन से दो नंबर है 3 एंड 81। तो नंबर्स कौन से बन गए 3, उसके बीच वाले नंबर्स G1, G2 एंड 81 आर इन GP given that resulting sequence is in GP geometric progression। अगर कोई नंबर GP में हो तो याद रखो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं। इन द सेम जितने भी नंबर AP में हो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, जो अंदर वाले बीच वाले नंबर हैं वो अर्थमेटिक मीन होते हैं। तो हमारे पास G1 एंड G2 आर ज्योमेट्रिक मीन्स। तो बच्चों 81 is what? 81 is last term of the GP. It is fourth term of GP because इस GP में 4 टर्म्स हैं 1, 2, 3 and 4। तो फोर्थ टर्म ऑफ GP। तो GP की कोई भी टर्म निकालनी है जनरल फॉर्मूले से निकालते हैं, TN जिसको बोलते हैं nth टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए आप n की जगह पे 4 रखोगे, तो 4 - 1 3। तो बच्चों 81 is fourth term of GP, that is AR cube। तो बच्चों A is first term of GP, तो 3। R is what? वो निकालना है, इसको R ही रहेगा। Therefore R cube कितना हो गया 81/3। R cube is 27, जिसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 क्यूब। दोनों की पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल हो जाएंगे। तो R की वैल्यू मिल गई 3। तो हमारे पास कॉमन रेशो मिल गई। हमारा क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन्स निकालो। तो बच्चों G1 क्या है? इट इज फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, बट GP जो है सीक्वेंस GP है उसमें G1 जो है इट इज सेकेंड टर्म ऑफ GP। आप काउंट करो 1, 2 सेकेंड टर्म ऑफ GP। तो second term of GP is what? Second term of GP is n को 2 पुट कर दो, 2 - 1 1, AR की पावर 1, that is AR। तो बच्चों A तो पता है फर्स्ट टर्म ऑफ GP, A बोलते हैं। रेशो कितनी है 3 × 3 9। G2 क्या है GP में थर्ड टर्म में n को 3 पुट करिए, इट कम्स टू बी AR²। फर्स्ट टर्म A3 है, R3 है, 3 square is 9, तो 27। तो these
आर द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 81। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस साल आपको पता है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो हमारी एनसीईआरटी की एक्सेस 9.3 जीपी की है। उसके बाद स्पेशल सीक्वेंस शुरू हो जाती है, स्पेशल सीरीज। इस बार सिलेबस में रिड्यूस हो गई है, हम सबको पता है, हमने रिड्यूस सिलेबस भी डिस्कस किया है। तो बच्चों वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, find the value of n so that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 over a raised to power n plus b raised to power m may be geometric mean between A and B। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक मीन में बच्चों कर चुके हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक मीन में निकाला था, जिसमें हमने n की वैल्यू निकाली थी। तो अब क्या है, हमें n निकालना है। गिवन दैट दिस नंबर इज वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A and B। तो देयरफॉर अगर ये नंबर आपके पास इन दोनों नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, तो हम कहेंगे here a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 over a raised to power n plus b raised to power n b are in GP। हम डिस्कस कर चुके हैं ओके कि अगर आपके पास GP है तो जितने भी फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ के बीच में नंबर्स होते हैं वो ज्योमेट्रिक मीन होते हैं। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन A और B के बीच में है तो हम कह सकते हैं कि these three numbers are in geometric progression, that is in GP। तो बच्चों अगर तीन नंबर GP में हो, सपोज ये तीन नंबर GP में है, तो we have to say that common ratio is same। तीन नंबर GP में कब होते हैं, अगर सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC। तो जब स्क्वायर खत्म करोगे तो अंडर रूट AC, तो B आ जाएगा अंडर रूट AC। तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर ये तीन नंबर GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तीन नंबर GP में कब होते हैं, अगर मिडल वाला नंबर फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल होता है और ऊपर अंडर रूट का साइन होता है। हमने ये ड्राइव किया, तीन नंबर GP में जब होते हैं तो सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म। कॉमन रेशियो सेम होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC। तो यहाँ से B आ गया अंडर द रूट AC। तो बच्चों हमारे पास ये बीच वाला नंबर जो है, हम इसको बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ऊपर अंडर रूट का साइन। ये ड्राइव किया आपको, क्लियर हो गया सबको। तो अब इनको सोल्व करके हमने n की वैल्यू निकालनी है। ओके, समझ आया सबको। जैसे अर्थमेटिक मीन्स सेम क्वेश्चन AP में किया, उसमें यहाँ पे a प्लस b/2 लिखा था। ज्योमेट्रिक मीन में दो नंबरों के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो अंडर रूट AB होता है, हमने ड्राइव भी कर दिया। तो बच्चों देखिए, इनको सोल्व करके हमने n निकालना है। तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, अंडर रूट AB का मतलब है AB की होल पावर 1/2। अगर ये AB की होल पावर 1/2 है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, A की पावर 1/2, B की पावर 1/2। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इनको, A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू A की पावर n प्लस B की पावर n
इंटू ए की 1/2 बी की पावर 1/2. We have a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1. बच्चों ओपन दी ब्रैकेट्स, a की पावर n को आपने मल्टीप्लाई किया a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 प्लस अब b की पावर n को मल्टीप्लाई किया a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2. तो यू कैन चेक bases are same, powers are added. तो बच्चों पावर्स आर एडेड. a की पावर 1/2, b बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड. ऐसे लिख सकते हैं. गॉट माय पॉइंट? नाउ वी हैव, देखिए a की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं. फायदा अभी समझ आएगा. आपने 1 को ब्रेक किया, हाफ प्लस हाफ 1 ही बन जाएगा. एलसीएम लोगे तो 1 ही बन जाएगा. इक्वल्स टू ये बन जाएगा. इसका फायदा आपको अभी नजर आएगा. तो बच्चों इसको लिखेंगे a की पावर n प्लस 1/2 इंटू a की पावर 1/2. बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. अगर पावर्स को ऐड करेंगे तो ये ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा. अगर पावर्स को आप ऐड कर सकते हो तो पावर्स को ब्रेक भी तो कर सकते हो. ये स्टेप से यहां पहुंच सकते हो तो ये स्टेप से वापस यहां भी आ सकते हो. इसका फायदा ये टर्म जो है इसको इसके साथ लिख देंगे इन द सेम वे. ये बच्चों a की 1/2 b की पावर n प्लस 1/2 माइनस इसको भी ट्रांसपोज करेंगे और पावर्स को ब्रेक करेंगे b की पावर सेम वे से. बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो बच्चों फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ इन दोनों में से a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन आ गई. ब्रैकेट में a की 1/2 माइनस b की 1/2. इन द सेम वे हियर b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ब्रैकेट के अंदर ऐसे. तो बच्चों ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं ये नंबर 0 नहीं है. क्यों नहीं 0? ये नंबर 0 कब होना था? अगर a और b बराबर होते तो इनका डिफरेंस 0 होना था. तो इनका अंडर रूट भी बराबर होता है ना. तो इनका डिफरेंस 0 होना था. इसलिए ये 0 क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो नंबर सेम नहीं है. a और b डिफरेंट नंबर्स है. अगर वो डिफरेंट नंबर्स है तो बच्चों इनका डिफरेंस जो है ये नंबर a की 1/2 माइनस b की 1/2 0 नहीं है. तो दोनों तरफ अगर ये 0 नहीं है तभी काट सकते हैं. तो इसलिए हमने इनको काट दिया. मतलब दोनों तरफ a की 1/2 माइनस b की 1/2 से डिवाइड कर दिया. आई होप क्लियर है. तो नाउ वी हैव लेफ्ट विद a रेज़ टू पावर n प्लस 1/2 इक्वल्स टू b की पावर n प्लस 1/2. तो बच्चों यहां से आप ये स्टेप लिख सकते हो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वापस यहां पे पहुंच सकते हो. मींस यहां से ये स्टेप पे पहुंच सकते हो. तो यहां पे a ओवर b की होल पावर n प्लस 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर है. तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो व्हाई नॉट a ओवर b रेज़ टू पावर 0? क्योंकि किसी की पावर 0 1 होती है तो a ओवर b की पावर 0 भी 1. क्यों ऐसे किया? क्योंकि अब दोनों का बेस इक्वल है तो दोनों की पावर्स को इक्वल होना पड़ेगा. तो यहां से n की वैल्यू -1/2 आ गई. दिस इज अ आंसर. अब आपके माइंड में अगर आता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती तो मेरा आंसर है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है. वैसे आप कहते हो कि n नंबर ऑफ टर्म्स है लेकिन इस क्वेश्चन में जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है. क्योंकि क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए. क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ ये आंसर आपका आ चुका है. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और किसी बच्चे के माइंड में आ रहा है कि n इज नंबर ऑफ टर्म्स. नो, इट इज नॉट नंबर ऑफ टर्म. एक कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि दिस नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b. अभी हमने प्रूव किया a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन ये होता है.
तो बच्चों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई एम जस्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशन कि व्हाई n इज नॉट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप n को -1/2 पुट करते हो, -1/2 + 1, a की 1/2, b की 1/2, यहाँ पे a की पावर -1/2, b की पावर, ठीक है बच्चों, -1/2, n की वैल्यू है -1/2। इसको आप सोल्व करोगे जब, देखिए ये आ गया, n की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, -1/2, -1/2 + 1, 1/2, -1/2 + 1, 1/2। आप यहाँ तक पहुँच गए। मैं अभी आपको सोल्व करके बता रहा हूँ क्या ये दोनों इक्वल है इस वैल्यू के लिए। देखिए बच्चों, इसको आप लिख सकते हो a की 1/2, b की 1/2। अगर आप ये पूरी टर्म ऊपर लेके जाना चाहते हो, ये पूरी टर्म ऊपर लेके ऐसे लिख सकते हो बच्चे, ऐसे देखिए, ये a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 ओवर, ये बच्चों ऐसे लिख सकते हो 1/a की 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लिख सकते हो 1/, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ये कितना बन गया, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, a की 1/2, b की 1/2, एलसीएम लिया, b की 1/2, a की 1/2, फाइन। तो बच्चों क्या ये दोनों नंबर सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। ये दोनों नंबर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऊपर चल गया। जब ये ऊपर जाएगा, देखिए तो a की 1/2, b की 1/2, तो ये भी तो वही है, a की 1/2, b की 1/2। तो इस n के लिए ये दोनों इक्वल हैं। यही तो क्वेश्चन था कि n निकालो जिसके लिए ये नंबर a और b का ज्योमेट्रिक मीन है। तो अगर a और b का ज्योमेट्रिक मीन ये है, तो दो नंबर्स में ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, हम बता चुके हैं। और इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए आंसर को हमने n को -1/2 पुट किया, तो इसको सोल्व किया, यहाँ तक पहुंचे। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल लेते हैं। फिर यहाँ पे एलसीएम लिया, तो बच्चों एलसीएम लेने के बाद ये दोनों सेम है, कट गए, ये ऊपर चल गया, a की 1/2, b की 1/2, तो ये क्या है, a की 1/2, b की 1/2। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा आंसर भी करेक्ट है। आई होप समझ आ गई सबको। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। The sum of two numbers, very important question, is 6 times their geometric mean. Their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio. Show that numbers are in the ratio 3 + 2√2। बच्चों ये 6 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, लेंथी सम्स होते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 - 2√2। तो we have given the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 + 2√2 is to 3 - 2√2. Okay, let two numbers be a and b. According to given sum of two numbers is equals to 6 times geometric mean of two numbers. तो बच्चों sum of two numbers is 6 times geometric mean between two numbers. लास्ट क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, दो नंबरों के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो दोनों की प्रोडक्ट का अंडर रूट होता है। तो गिवन दैट a + b 6 times √a √b, तो ab की होल पावर 1/2 को ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं। तो बच्चों 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने a + b ओवर 2 ऐसे लिख सकते हैं, a + b ओवर 2 इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 2
ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने 2 a की 1/2 b की 1/2 को नीचे ले गया, तो इसका कुछ कारण होगा, अभी चेक करते हैं। ओके, तो बच्चों given that sum of two numbers is 6 times geometric mean between two numbers, ab का अंडर रूट a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, इस 3 को छोड़ के 6 को ब्रेक किया 2 into 3, 2 को भी और a की 1/2 b की 1/2 को नीचे ले गए, तो उसका फायदा भी समझ आएगा बच्चों। तो देखिए आप इस वाले a को देखिए, अगर आपके पास a over b इक्वल टू c over d है, हमने छोटी क्लासेस में एक रिजल्ट पढ़ा है जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या होता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो वो क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इक्वल टू इधर भी c प्लस d ओवर c माइनस d। जैसे आप सिंपल मैं आपको करता हूँ, जैसे यहाँ पे 4 over 8 है, हाँ जी बच्चों, यहाँ पे मान लो 8/16 है, तो क्या ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये रेशो इक्वल है, a over b इक्वल टू c over d। अगर मैं a प्लस b ओवर a माइनस b करता हूँ, इधर सेम c प्लस d ओवर c माइनस d करता हूँ, तो मेरे पास आता है 12 ओवर -4, इधर आता है 24 ओवर -3, तो कटिंग की तो दोनों का आंसर -3 आ गया। तो इट मींस दैट अगर a ओवर b और c ओवर d इक्वल है, हम कह सकते हैं कि a प्लस b ओवर a माइनस b इक्वल टू c प्लस d ओवर c प्लस d हमेशा होता है। इस रिजल्ट को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पे मैं लगा रहा हूं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो बच्चों को क्या है? न्यूमरेटर कौन है? a प्लस b प्लस डिनोमिनेटर कौन है? a की 1/2 b की 1/2। आप इसको अंडर रूट a अंडर रूट b लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ऐसे नीचे क्या है? ये रिजल्ट लगा रहा हूं a माइनस b, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, सेम इधर 3 + 1 ओवर 3 + 1। तो बच्चों जो a होता है वो अंडर रूट a होता है, का स्क्वायर होता है। a को लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर, व्हाई नॉट? अंडर रूट a का मतलब a की 1/2, उसका स्क्वायर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो a को लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू, a को लिख सकते हैं अंडर रूट a का स्क्वायर। सेम है b को लिख सकते हैं अंडर रूट b का स्क्वायर, a की 1/2 को अंडर रूट a, b की 1/2 को अंडर रूट b। इन द सेम है नीचे भी अंडर रूट a स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर 2 अंडर रूट a अंडर रूट b। तो ये क्या बन गया? राइट हैंड साइड में क्या है? इसको इरेज कर देते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो बच्चों लगाया हमने, इधर आ गया 4/2, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कौन सा बना? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 4/2 इट इज 2। क्लियर है सबको बच्चों? वंस मोर, गिवन दैट sum of two numbers is 6 times geometric mean between two numbers, दो नंबरों में ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट a, इसको लिखा अंडर रूट a अंडर रूट b, दैट इज a की 1/2 b की 1/2। 6 को ब्रेक किया 2 into 3, क्योंकि मेरे को 2 चाहिए था, मैं इस 2 को नीचे ले गया, a की 1/2 b की 1/2 को नीचे ले गया। फिर बच्चों कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर, क्योंकि a को लिख सकते हैं ऐसे, b को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर ओवर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, तो ये स्क्वायर खत्म करना है, तो सबसे पहले हम दोनों का स्क्वायर है, तो क्या एक होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब भी आप स्क्वायर खत्म करते हो तो राइट हैंड साइड में आपके पास अंडर रूट आ जाता है, हमने अंडर रूट लिख लिया। फाइन, क्लियर हो गया सबको? तो हमने अंडर रूट लिख लिया। फिर इसके नीचे क्या है? इसके नीचे 1 है। अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कभी भी लगा सकते हैं,
अगर दो रेशियो इक्वल, तो क्यों लगाया? क्योंकि हमारे आंसर में ए ओवर बी पूछा गया है। तो ए ओवर बी के लिए अगेन अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंड विच स्टेट्स दैट न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, प्लस डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, इनको प्लस किया, नीचे क्या करना है? न्यूमरेटर माइनस, बच्चों डिनोमिनेटर को माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे दोनों टर्म्स को, ये माइनस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, आप समझते हो ये चीज को, ये प्लस की हो जाएगी, इधर आएगा √2 + 1, दोनों तरफ रिजल्ट लगाना पड़ेगा। तो बच्चों ये b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो वी हैव 2 टाइम्स √a 2 टाइम्स √b, ये बन गया, 2 से 2 कट गया। तो आंसर लाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बच्चों a √ स्क्वायर किया a, इसका स्क्वायर किया b, तो इधर होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर भी होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए जैसे ही आपने a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोला तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वी हैव a ओवर b इक्वल टू a स्क्वायर √2 स्क्वायर कितना होता है? 2 प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। इन द सेम वे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वी गेट a ओवर b इक्वल टू 2 + 1 3। तो बच्चों हेंस प्रूव, हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। तो यही तो प्रूव करना था, रेशियो ऑफ द नंबर्स a is to b equals to 3 + 2√2 is to 3 - 2√2, hence proved। तो बच्चों आज हमने आपको 28 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए, बस लास्ट लेक्चर अब एक रह गया जिसमें हम आपको जितने 4 क्वेश्चंस रह गए हैं हम कंप्लीट करवा देंगे, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट है। अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।